और क्या हाल है। मैं लेकर आया हूँ नया चैप्टर। हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया रहता है और प्राइम मिनिस्टर बोलता है मास्टर एंड हैवाले थ्रिलिंग सेट का थ्री प्रोटेक्टर सेट का क्राउन ज्वेल का। और मैं चाहे एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ या लू फैमिली का स्टीवर्ड और डिसाइड तक एम्पायर का अफेयर संभाल के बावजूद भी मैं मुझे कभी आपके सेट आने का सौभाग्य नहीं मिला। इस कमी के लिए कृपया मुझे माफ कीजिए और मास्टर से गुजारिश है कि थोड़ा फॉरवेंस दिखाइए। कैसी बात कहते, सेट और वाइडली फैमिली के बचे हुए ज्यादा गहरे रिश्ते नहीं होते, इसीलिए आप यहाँ नहीं आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप हजारों मील का सफर तय करके मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं मास्टर, कोई भी बिना वजह के नहीं आता और आज मेरी आमद का मकसद एक मदद मांगना है। क्या एक मदद? अच्छा तो ऐसी बात है। डिमोनिक प्लान सेट का जो रिबल है, मैं मास्टर रेन से गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए बची हुई निकलने का एक रास्ता कोई दीजिए और उन्हें जाने दीजिए। आपकी अनवी में फिर भी कभी कभी में आप तक बहुत तेज पहुंच जाती है। 9 वेस्टर्न रीजन सेक्ट में से जो हुआ उसके बारे में आपको इतनी जल्दी पता चल गया, लेकिन आप उनके लिए बचने क्यों पड़ गए? क्या यह सब फॉर्मल लू फैमिली स्टीवर्ट जू फैन की वजह से है? इसका प्राइम मिनिस्टर जवाब देता है हाँ भी और नहीं भी। ग्लेन हेड पूछता है आखिर कैसे? जहाँ तक हाँ की बात है, ये सब स्टीवर्ट जू का याद के इलाज का है। ये लोग उसके फॉलोवर थे और अब बिना घर के भटके हुए कुत्ते जैसे हो गए हैं। अगर हम इन्हें छोड़ दें तो हम फिर सिल्वरी की कमी के इल्जाम लगेंगे, और जैसे ही आप जानते हैं हमारे यंग मास्टर हमेशा अपनी नोबिलिटी और मैनेजमेंट पर गौरव करते हैं। अगर वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं करता तो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। मतलब ये है कि लू फैमिली का इन रिलेबल को बचाने के लिए बीच में आना सिर्फ प्रोपेगेंडा था ताकि उनकी रेपुटेशन बेटर हो। पूरा का पूरा ऐसा नहीं है। स्टीवर्ट जू के लिए हमारे दिल में थोड़ी सी लगाव जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी फैमिली को रिस्क में डाल दे। इसीलिए सबसे बड़ी वजह रेपुटेशन ही है। इस दुनिया में शॉर्टकट चाहे वाला बहुत हो और हमारे मास्टर भी ऐसा अलग नहीं है। आज टीएनयू बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और रिसोर्स हम थ्री सेट को देते हैं वो हर साल की गुना बढ़ा रहे हैं। ये बात मास्टर रेन भी जानते होंगे, और वजह यह है कि लू एलन जिसने पास ही के दरवाजे एम्पायर्स के फैमिली को अट्रैक्ट किया और ट्रेड चैनल को एक्सपेंड किया। पर सब लोग लू अलायंस की तरफ क्यों खींचे चले आए? बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि उन्हें हमारे फैमिली मास्टर के मैनेजमेंट पर भरोसा है। इसीलिए रेपुटेशन का एक रेड लाइन है और जब भी मौका मिले हम इस फुल फॉर्मिंग करेंगे। अब समझ में आया। अगर उसने एक स्वभाव भी बोल दिया तो जू फैन के लिए लू फैमिली का वफादारी या उसके साथ जो हुआ पर गुस्सा दिखाता है तो मैं उसे बिना रहम के मार दूंगा, और वो भी बिना रहम के मार देता। अगर मैं किसी भी कनेक्शन से इनकार नहीं कर सकता तो वो कभी भी मुझे पर यहाँ यकीन नहीं करता। 3 हिस्सा इमोशन 7 हिस्सा इंटरेस्ट, ये कॉन्वर्सेशन इक्वेट है। हम जूफेन के एहसास को पूरी तरह से नहीं जुड़लाते, लेकिन इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। वो थोड़ा सा इमोशन मैनेजमेंट की रेपुटेशन से मिलने वाले फायदे से बड़ा नहीं हो सकता, और हम प्रैक्टिकली मास्टरलियर लोग हैं। जूफेन के लिए छोटी सी बदला लेने की भावना को सब कुछ कुर्बान नहीं करेंगे। ये लॉजिक रेन यूशिन जैसे लोगों को सबसे ज्यादा बिलीव लगता होगा। तो सिर्फ झूठी मैनेजमेंट के रेपुटेशन के लिए तुम मुझे गद्दारों को माफ करने के कह रहे हो? मैंने मास्टर जी से वादा किया है कि मैं इन रिव्यू की पूरी तरह खत्म करूंगा। मास्टर रेन, अगर बात सिर्फ रेपुटेशन की होती तो हम इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेते। असली वजह यह है कि हमें फैसला किया है कि डिमोनिक प्लेनिंग सेट को अपना दुश्मन बनाने का। क्या ये फैमिली अभी भी जूफेन को याद रखती है? इन्हें मिटा देना चाहिए। एक वर्ल्ड फैमिली का एक सेक्ट के खिलाफ खड़ा होना क्या मजाक है? मास्टर रेन, हम मजबूर हैं, हीरोज नहीं। हम थ्री सेक्ट के साथ शांति चाहते हैं और पुराने कन्वेंशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हम शांति चाहते हैं और डिमोनिक प्लानिंग सेट को शायद नहीं। हमने सुना है कि जीव यू बहुत रिकलेस बदल की भावना रखने वाला नैरो माइंड है। उसने जू फैन को मरना चाहा और मार दिया। वो हमारे मामले नहीं, लेकिन हमें डर है कि उसका गुस्सा निर्भर लोगों तक भी पहुंच जाएगा और जू फैन को लू फैमिली के जोड़कर वो हमें पूरी तरह से मिटा देने का फैसला लगता है। इसीलिए हमें मजबूरी और मुमकिन ताकतों इकट्ठा की ताकि और जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए तैयार करनी पड़े। इसी वजह से लू फैमिली सेल्फ डिफेंस के लिए फोर्स इकट्ठा कर रही है। और जैसे कि आप जानते हैं, कैन यूं कहता है मेरे दुश्मन के दुश्मन मेरा दोस्त है। इन रेबेलियन की सबसे बड़ी नफरत ना आपकी मिस्टिकल हेवन सेट के खिलाफ है, ना उनकी अलायंस के। उन्होंने हाल ही में मिस्टिकल हेवन सेट से फाइट की और सेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट एम बैठा दी। उनकी अंतिम नफरत असल में जी वुयू की तरफ हो। इसीलिए हमें फैसला किया कि उसके खिलाफ उसके साथ अलायंस बनाया जाए। अगर ऐसा और उनका टारगेट जिस सिर्फ डिमोनिक पाम सेट है, ना कि हमारा अलायंस, तो शायद ये लोग डिमोनिक प्लानिंग सेट के लिए
पहलू में छुपे हुए जहरीले खंजर बन सकते हैं जिसके हम फायदा के लिए यूज कर सकते हैं। ओह, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, लेकिन माफ दे देना, फैसला सिर्फ मैं नहीं, अगर हेवन थ्रिलिंग सेक्ट में भी जाए और डिमोनिक पामिंग सेक्ट बदला लेने पर आधी रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हा हा, ये तो बड़ी विनम्रता की बात है मास्टर रैन। सब जानते हैं कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट 3 सेक्ट के नेता है। आपका एक शब्द और बाकी 2 सेक्ट चुप हो जाएंगे। और बिना झूठी तारीफ के अब डिमोनिक प्लेनिंग सेट, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और लगभग लाशें बन चुकी है। क्या वो प्रोटेक्ट सेट के टाइटल लायक हैं? खासकर डिमोनिक प्लेनिंग सेट इस तबाही के बाद उसके पास कितने एक्सपर्ट बचे हैं? क्या वो अभी भी टीएनयू को प्रोटेक्ट कर सकती है? हमारे फैमिली मास्टर ने पहले ही फैसला कर लिया है कि डिमोनिक प्लेनिंग सेट के मिलने वाले एनुअल रिसर्च का 10% काट कर हेवनली थ्रिलिंग सेट को ट्रांसफर किया जाएगा। हाँ, ये ठीक नहीं लगता। सेट अभी भी ब्लेंडिंग में है और हमारे ये कदम फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है मास्टर रैन। एक कहावत है, माल हमेशा ताकतवर के पास जाता है। इस हालत में डिमोनिक लर्निंग से टीएनयू के रिसोर्स के पीछे हिस्सा भी पाने के लायक नहीं है। टीएनयू की सुरक्षा के प्रभाव से अब सिर्फ हेवन थ्रिलिंग सेट पर ही निर्भर है। बकवास है। क्या ये 3 सेट की यूनिटी पर हमला है और डिमोनिक प्लेनिंग सेट को मीडियम सेट बनाने वाली थी? मास्टर एंड इस जबरदस्त सेकंड के बाद क्या आपको लगता है उनके पास अब ना तो कोई ताकत बची है और ना ही रेपुटेशन जो एक मीडियम सेट बन सके? हाँ, तो तुमने ठीक बोला। हमारा चैप्टर ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीक।